रेवाड़ी के भाड़ावास रोड पर स्थित फाटक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के साथ सर्विस लैंड छोड़े जाने की मांग को लेकर हंसनगर और कंपनी बाग के लोग पूर्व नगर पार्षद राम अवतार छावड़ी के नेतृत्व में सेक्टर 1 स्थित अंत्योदय भवन में इकट्ठा हुए। लघु सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आए कॉलोनी वासियों ने कहा कि भाड़ावास रोड पर पुल निर्माण के साथ सर्विस रोड बनाने को लेकर की गई पैमाइश में अनियमितता बढ़ती गई है। पूर्व नगर पार्षद राम अवतार छावड़ी ने कहा कि प्रशासन की ओर से शुक्रवार को सर्विस लेने के अंतर्गत आने वाले अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें महज 1-2 दुकानों और मकान को तोड़कर खानापूर्ति की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग की ओर से जो पैमाइश की गई है उसका अंतर लगभग 7 फीट है, इसलिए एक बार दोबारा ठीक पैमाइश करवाई जाए ताकि वास्तविक स्थिति का पता लग सके। कॉलोनी वासियों ने कहा कि विभाग की ओर से तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, जिसमें पूरी तरह से भेदभाव किया गया। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से हंसनगर से कंपनी बाग की सर्विस लेन पर आने जाने के लिए रास्ता बहुत कम बचेगा, जबकि आने जाने के लिए कम से कम 19 फुट का रास्ता चाहिए। उल्लेखनीय है कि पिछले 1 वर्ष से भाड़ावास फाटक पर पुल निर्माण का कार्य जारी है। यहां रेलवे गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से पुल निर्माण का कार्य कराए जाने को लेकर अवैध कब्जे हटाने के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने अपने कब्जे नहीं छोड़े, जिसके बाद कल कब्जा हटाओ कार्रवाई की गई। इस दौरान विभाग की ओर से 1-2 दुकान और मकान को तोड़कर सर्विस लेन में बाधा बनने वाले अवैध कब्जों को हटाया गया। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा जी, मैं वार्ड नंबर 23 से पूर्व नगर पार्षद हूँ और हमारे भाड़ावास रोड पर रेलवे का पुल बन रहा है, जिसके कारण हमारे मोहल्ला कंपनी बाग हंसनगर निवासियों की गलियाँ दब गई है। गलियों के अंदर जाने का रास्ता नहीं रहा और गलियों के अंदर गैस पाइप वगैरह बिछी हुई है। कल ने कोई हादसा हो जाता है, आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड गाड़ी भी गलियों के अंदर नहीं जा सकती। और लोगों ने ऑन रोड पर 19 फुट का कब्जा किया हुआ है, तो हम प्रशासन से पहले भी मिले थे कि वो कब्जा हटाया जाए, गलियों के अंदर जाने का रास्ता मिले और हमें सुविधा मिले अंदर जाने की। कि प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और निशानदेही लगाई। पहले 19 फुट में निशान लगाई थी, अब दोबारा उन्हें 5-5 फुट निशान दे, वो भी भेदभाव कर रहे हैं। और कल जेल से भेजी, सिर्फ एक दुकान तोड़ के आगे बाकी सारे दुकानें तो छोड़ दी, मकान छोड़ दिए। तो हमें प्रशासन से है कि ज्ञापन देने के हमारे गलियों के जाने का रास्ता दिया जाए, जैसे हमें आने वाले समय सुविधा मिल सके। तो नोटिस वगैरह की जैसे बात आ रही है, नोटिस वगैरह नहीं दिए गए तो क्या उसका कहेंगे? नहीं, नोटिस नहीं दिया अब तक, खाली निशानदेही लगाई। उन्होंने भी इतने अतिक्रमण है, उस पर भी दुहार किया जी। पहले 19 फुट पे लगाया था जी, अब 5-5 फुट पे लगाया जी, जो कि गलत है। वो जो 19 फुट अतिक्रमण लोगों का हुआ जी। नोटिस भी सब इशू नहीं किया किसी को नोटिस नहीं दिए जी, 1-2 को नोटिस दिए हैं। तो आज ज्ञापन देने आए हो? आज ज्ञापन देना है जी साहब को जी। मास्टर कंपनी बाग निवासी। एक सेकंड सर, मैं नवरत्न मास्टर कंपनी बाग गली नंबर 6 का निवासी हूँ। हमारे सामने जो भाड़ावास रोड के ऊपर पुलिया बनाया गया है, जिसके लिए मंडी की साइड तो 19 फुट रास्ता छोड़ दिया, लेकिन जो कंपनी बाग का रास्ता है हंसनगर का है वो केवल 8 फुट 3 इंच छोड़ा है, जिसमें गैस लाई पे है और रोड भी उसी पे बनना है। कोई भी मिस हैपनिंग होगी तो वहाँ से तो छोटी गाड़ी भी नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड की तो कहाँ से आएगी। बार बार हमने प्रशासन के पास में दे दिया, हमने ज्ञापन देंगे, डीसी साहब को देंगे, सब जगह देंगे, हो जाएगी कार्रवाई, हो जाएगी कार्रवाई। लेकिन कार्रवाई कितनी हुई? जब नोटिस दिया गया तो केवल 2-3 दुकान वालों को दिया और उन्होंने भी 2 फुट तोड़ा, जबकि कब्जा अगर वास्तविकता तो देखा जाए तो कम से कम भी 17-18 फुट बनता है और रोड हमारे को मिल रहा है 8 फुट 3 इंच। तो हमने बार बार डीसी साहब को भी दोहराया था, ये बात ज्ञापन में दे दिया और सारी चीज़ें कर दी कि हमें अपना रास्ता दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए किसी को भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ये क्लियर हो गया 8 फुट 3 इंच मिलेगा। इससे आगे निशानदेही दी गई तो 2 प्रकार की दी गई। पहले जो निशानदेही दी गई थी वो बिल्कुल ठीक था, 19 फुट 3 इंच के ऊपर है वो, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया था। अभी ठीक है, यहाँ तक रोड बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, शिवर पानी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, खंभे भी कट जाएंगे बिजली के। लेकिन दोबारा माप किया गया है मशीन से। और आप ये मानिए गिरदा और साबर पटवारी मेरी हाजिरी के अंदर और पूरी टीम मशीन लेके आई और नाप किया। मैंने कहा भी ये नाप आपका गलत है, आप ये कहाँ रख रहे हो, 6-6 फुट को खा रहे हो आप। बोले जी नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आया तो रोड के ऊपर आ गया तो आप 8 फुट के ऊपर वहाँ जाओगे क्या? लेकिन नहीं मान्या। मांग क्या है आपकी? मांग हमारी ये है कि हमने जो सड़क है ये हमें कम से कम भी 19 फुट के अंदर। एक सेकंड जी। मैं सुमन यादव कंपनी बाग
गली नंबर 6। हमारी प्रशासन से कोई मांग नहीं, हमारा सिर्फ ये है कि जो हमें रास्ता मिलना चाहिए वो हमें प्रॉपर मिलना चाहिए, जिससे इन केस भविष्य में कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो हमें कोई दिक्कत ना हो। हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। जो हमारे बुजुर्गों की मांग है कि सबको परेशानी हो रही है, सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो रास्ता है वो हमें लीगल तरीके से दिलवाया जाए, जहाँ निशानदेही है वो पूरी करवाई जाए। मेरा नाम इंदिरा यादव, गली नंबर 6 से। हमारी सबकी यही मांग है, हमारा रास्ता पूरा होना चाहिए। ये पुल बन रहा है, इससे हमारी बीडीसी गली हो गई तो हमें कोई हादसा हो जाए तो साधन कैसे आए? हम तो चले जाएंगे तो बच्चों को तो परेशानी है, ये तो सदा मदा का दुख हो जाएगा। अब ये कोई सारा अवैध है, वैध नहीं है। वैध हो तो गवर्नमेंट उनको मुआवजा दे, और अवैध है तो अपना पूरा रास्ता दो। हमारे किसी से लड़ाई नहीं, हमें अपना रास्ता चाहिए बस। जो प्रशासन की कार्रवाई है उसको वो प्रशासन तो कार्रवाई ढंग से कर ही नहीं रहा ना। वो तो आता है, कभी एक कुछ कह जाता है, एक कुछ कह जाता। उनकी खुद की प्रशासन की कोई एकता नहीं है, कार्रवाई ठीक नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो एकता ही नहीं उनकी। डिस साहब से क्या मांगे हमें 19 फुट का रास्ता पूरा चाहिए।